हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट कुछ वीडियोस से हम पढ़ रहे हैं आपके पास डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के चैप्टर में आपके पास मैं लेके आपके पास जो आज टॉपिक वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और सहखंड। तो ये टॉपिक जो आपके पास है वो डिटरमिनेंट के जब हम एक्सपेंशन यानी उसका जब विस्तार पड़ा था उसके दौरान भी हम इसका यूज़ कर सकते थे, पर उस टाइम पे हमने इसका पर्टिकुलर नेम नहीं बता के केवल मेथड बताया आपके पास। तो उसमें भी हम उपसारणिक और सहखंड का यूज़ कर रहे हैं। और इस जो ये आपके पास जो को फैक्टर जो आपके पास टॉपिक है यानी सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करता है टोटली आपके पास माइनर्स पर। तो क्योंकि माइनर्स पे डिपेंड करता है तो माइनर हमको आना चाहिए, तो उसके आधार पर ही हम को फैक्टर पढ़ेंगे और को फैक्टर के आधार पर ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो आपके पास था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपके पास किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। ठीक, तो उससे के द्वारा हम ए इनवर्स भी पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपके पास ये टॉपिक जो है माइनर्स एंड को फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, तो इससे पहले आपके पास कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, अगर आपने वीडियो आप अगर नए हैं और आपने वीडियो को आपके पास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो आपके पास का अपडेट आपको मिलता रहेगा आपके पास। ठीक, तो शुरुआत करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर की। देखिए आपके पास, तो मान लो कि आपके पास एक एन ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास है ए, मैंने कहा आपके पास एफ डिटरमिनेंट ए जो कि आपके पास is determinant of square matrix A of order। अब ऑर्डर भी आपके पास होना चाहिए n क्रॉस n, उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n आपके पास। ठीक है, पर अनिवार्य रूप से यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 या 2 से अधिक का आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और उसके डिटरमिनेंट को नोटेशन दिया आपके पास ये इस प्रकार से। ठीक, और आपको कहा जाए कि माइनर और कोफैक्टर ने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है, तो ये आपके पास जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। मैंने कहा देखो, देन फॉर एनी एलिमेंट ए आई जे, आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के द्वारा बताया था उसका कोई एलिमेंट का नोटेशन लिया जाता है ए आई जे की तरह। तो किसी एलिमेंट ए आई जे के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ माइनर। ठीक है, तो फॉर एलिमेंट ए आई जे माइनर इज डिनोटेड बाय, इसके लिए जो माइनर होगा उसको डिनोट किया जाएगा बस, वो ध्यान रखना आपके पास कैपिटल एम आई जे के द्वारा। अब यहाँ पर माइनर है तो एम के द्वारा डिनोटेशन आपके पास है। ठीक है, तो एम आई जे के द्वारा। अभी बात है आपके पास कि एम आई जे हो का इसका नोटेशन तो ये है, पर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैलकुलेट अगर आपको करना है तो पसंद क्या करेंगे अपन, जो एम आई जे है अगर आपके पास कैलकुलेट करना है कि इसी किसी एलिमेंट ए आई जे के लिए उसका जो माइनर एम आई जे है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या, उसको आपके पास आई वी रो और जे वे कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे बस। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के लिए आपके पास देखो एम आई जे इज obtained बाय एलिमिनेटिंग या डिलीटिंग कह सकते हैं, DEL डिलीटिंग या एलिमिनेटिंग। अब ध्यान देना एम आई जे को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमको डिलीट करना है या एलिमिनेट करना है ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। उस डिटरमिनेंट का हमें आपके पास क्या करना पड़ेगा, ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करना। मतलब आपके पास अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल के लिए में अगर मैं कहूँ आपके पास मान लो ये डिटरमिनेंट आपके पास दिया हुआ है पर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 से अधिक का यार उसके बराबर। ठीक है, मैंने कहा 2 3 1 5 6 3 0 -1 और 5 मैंने कहा ये है। और मैं कहूँ आपके पास ये अगर डिटरमिनेंट है और इसका एलिमेंट मैंने ले लिया A23, ध्यान दीजिए यहाँ पर A23 क्या है आपके पास देखो, यानी सेकंड रो में और थर्ड कॉलम, यानी ये एलिमेंट है ये आपके पास है -1। इसके लिए अगर आपको क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है, इसका क्या निकालना माइनर, तो इसका माइनर डिनोट किया जाएगा M23 के द्वारा, किसी द्वारा M23। तो निकालेंगे कैसे कि दूसरी पंक्ति यानी जो दूसरी आपके पास रो है उसको हटाना है, और यानी दूसरी रो मतलब इसको हटा दिया जाएगा, और जो तीसरा कॉलम जिसमें मतलब ये एलिमेंट आया उसको हटा देना है, और जो बाकी बचा उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 5 1
3 और इसको आपको मालूम है ये क्योंकि डिटरमिनेंट तो उसको सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या मिल रहा है देखिए 6 - 5 इक्वल टू आपके पास +1। तो इस प्रकार से आपके पास प्राप्त होता है किसी एलिमेंट्स को अगर आपको के लिए अगर आपके पास किसी एलिमेंट के लिए अगर आपको क्या निकालना है उसका माइनर निकालना है। माइनर मतलब उपसारणिक, हिंदी में कहते हैं इसको उपसारणिक। तो ये हमने कुछ और नहीं, आपको याद हो तो ऐसा कुछ हमने है ना जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है उसके दौरान भी किया है। तो किसी भी एलिमेंट अगर मैंने कहा AIJ के लिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर आप AIJ के लिए उसका जो माइनर निकालना चाहते हो MIJ, कैसे निकालेंगे? जो उसकी लोकेशन है यानी एक बार जो उसका जो रो और कॉलम का नंबर है उस रो और उस कॉलम को हटा देना है यानी विलुप्त कर देना आपके पास। तो उसको क्या करना, जैसे हटाएंगे तो आपके पास अपने आप ही क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए जैसे को हटा रहे हैं तो अपने आप ही क्या प्राप्त हो रहा है 2 5 1 3। और इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मालूम है क्योंकि डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू निकालते हैं अगर ये भी उपसारणिक है मतलब सारणिक ही है तो इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको मालूम है। ठीक, तो ये है आपके पास उपसारणिक। अब इसी पर आधारित है सहखंड या कोफैक्टर आपके पास। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ आपके पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर या हम कहते हैं इसे हिंदी में सहखंड। तो ये आपके पास सहखंड आपके पास। ठीक, तो ये टोटली डिपेंड करता है माइनर में। मैंने कहा जैसे माइनर निकालने का तरीका था आपको मालूम है। देखो मैंने कहा कि फॉर एलिमेंट AIJ, अब मैंने कहा आपके पास मान लो कि कोई एलिमेंट है AIJ जो IV पंक्ति और Jवें कॉलम में मतलब आपके पास ith रो और jth कॉलम में आपके पास प्रेजेंट है। तो उस टाइम पर इसका जो माइनर होता है मैंने अभी आपको बताया इट्स माइनर इज MIJ, ये मैंने आपको बताया। वो क्या कहलाता है, वो आपके पास MIJ कहलाता है। और कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, IV रो और Jवें कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास डिलीट कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो उसका माइनर कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका ध्यान देना आपके पास। तो ये मैंने आपको बता दिया अभी इट्स माइनर। ठीक, तो देखो देन कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, इसी एलिमेंट का एलिमेंट AIJ इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय अब ध्यान दीजिए इस एलिमेंट AIJ के लिए जो कोफैक्टर को उसको डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ के द्वारा। कहीं कहीं पे ये नोटेशन भी होता है और कहीं कहीं पर आपके पास क्योंकि कोफैक्टर तो CIJ का नोटेशन भी हो सकता है, पर क्योंकि आपके पास NCERT बुक में AIJ का नोटेशन है तो हम इसी को लेके चलेंगे बस। ठीक है, तो ये जो आपके पास AIJ है ये आपके पास कैपिटल AIJ डिनोट करता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। देखिए आपके पास यानी पास अब बात करते हैं कि ये निकालेंगे कैसे। वेयर AIJ इक्वल टू, मैंने कहा आपके पास कि अगर आपने माइनर निकाल दिया है तो कोफैक्टर भी सरल होगा। देखो किस प्रकार से, तो AIJ जो है वो कुछ और नहीं, ये इक्वल टू होता है -1 की पावर I + J और MIJ, ये इसकी वैल्यू होती है आपके पास। यानी आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, MIJ पे। या तो आपके पास क्या होगा, ये -1 की पावर में I + J, जिस रो और जिस कॉलम को आप हटा रहे हो उसकी जो संख्या है यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जिसको आप हटा रहे हो उस दोनों संख्या को जोड़ दिया जाएगा -1 की पावर में। ठीक, अब देखिए अब -1 की पावर में अगर ध्यान दीजिए अगर -1 की पावर में अगर आपके पास होता 2 4 6 8 तो माइनस की पावर में अगर आपको मालूम है कि इवन नंबर आता है तो क्या होता है -1 + 1 में जो होता है, तो -1 अगर +1 सीधे सीधे मिलेगा MIJ यानी MIJ प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू MIJ प्राप्त होगी कब, जब I + J इज इवन, जब ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। इसी प्रकार अब अगर ये अगर ऑड होता तो नेगेटिव की पावर नेगेटिव होना, -1 की पावर कोई अगर ऑड आएगा तो -1 ही प्राप्त होता है, होता है -MIJ। और ये कब होगा, जब I + J इज ऑड, यानी I + J अगर इवन हो रहा है तब तो ये सीधे सीधे आपके पास माइनर के बराबर हो जाएगा कोफैक्टर। और अगर I + J की वैल्यू क्या हो रही है ऑड हो रही है तो उस टाइम पर क्या होगा, उसके माइनस के बराबर होगा। ठीक, तो ये आपके पास है कोफैक्टर और माइनर्स के लिए। तो इस पर आपके पास देखो, इस पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए पास, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। देखिए आपने डिटरमिनेंट था आपके पास 2 5 0 3 6 -1 1 3 और 5। इस बार एलिमेंट वो ना लेके मैं आपके पास कर रहा हूँ, एलिमेंट कुछ और ले लेते हैं। देखो मैंने कहा एलिमेंट ले लिया मैंने A12। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 2 क्या है, तो A12 आपके पास ये तो मैंने कोई एलिमेंट लिया है, A12 यहाँ पर है ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, कितना है 5। अगर आपको कहा जाए
कि भाई इसके लिए इसका माइनर निकालिए, तो उसका जो माइनर होगा उसको डिनोट करेंगे M12 के द्वारा, किस द्वारा 12। और निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए जिस पंक्ति और जिस कॉलम में था उसको हटा देना। देखो आपको मालूम है पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हट जाएगा और आपके पास जो बच रहा है वो है 3 -1 1 और 5। तो मुझे इस एलिमेंट A12 के लिए उसका माइनर निकल गया, जो कि क्या कहला रहा है, ये माइनर आपके पास है, जो कि एक क्या डिटर्मिनेंट ही है। और डिटर्मिनेंट को तुमको सॉल्व करना आता है, तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा 15 माइनस और -1 और तो -1 का +1, तो ये हो जाएगा 16। तो ये मुझे प्राप्त है उसका माइनर। ये माइनर निकालना तो हम अब तक सीख चुके हैं, और जो मुझे अब बताना है वो है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को देखिए, अब मैंने क्या कहा कोफैक्टर, अब इसका जब कोफैक्टर को डिनोट करेंगे तो इसके कोफैक्टर को का नोटेशन होगा A12। अब ध्यान देना, अब ये इक्वल टू होता है -1 की पावर, फॉर्मूला लिखा है I+J, ये आपके पास फॉर्मूला इसका है I+J, यानी 1 की -1 की पावर में I+J, और यहाँ पर I है 1 और J है 2 और इनटू MI यानी MIJ यानी M12 इस केस में, ठीक। तो इस प्रकार से तो मैं M12 का मान तो निकाल चुका हूँ, और ये और था -1 की पावर 3 और ये आपके पास आ रहा है 16, तो ये आपके पास हो जाएगा -16। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ये ऐसा फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करना चाहते तो आप देखो कि ये किस पोजीशन में जिस एलिमेंट का आप क्या निकाल रहे हो, माइनर या कोफैक्टर निकाल रहे हो। तो मुझे मालूम है पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में, यानी आपके पास 1 + 2 जब मैंने किया तो यानी I+J कितना आ रहा था, ऑड आ रहा था। ऑड आएगा तो जो आपके पास MIJ की जो वैल्यू है उसको माइनस के साथ ले लेना है यहाँ पर आपके पास, ठीक। अगर ये -16 होता तो यहाँ पर क्या होता +16। तो ये है आपके पास माइनर और आपके पास कोफैक्टर। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि माइनर तो आपके पास बेसिक है, जो हमने आपके पास डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के दौरान भी हमने इसका यूज़ किया था, आपके पास माइनर ही निकाल रहे थे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोफैक्टर, और आपके पास कोफैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड करने वाला है, एडजॉइंट आपके पास, ठीक। तो अब इसके अतिरिक्त मैं आपके पास कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें आपके पास इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगे वो बताऊँगा आपके पास, ठीक। अब एक एग्जांपल देखें ऊपर, तो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास, ठीक है। और आपको इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए माइनर्स भी निकालना है और कोफैक्टर यानी उपसारणिक भी निकालना है और कोफैक्टर, ठीक है। तो देखिए बात दिया हुआ डिटर्मिनेंट आपके पास है इज, मैंने कहा ये डेल से नोटेशन देते हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 1 1 2 1 1 2 2 2, ये इस प्रकार से डिटरमिनेंट दिया है, ठीक। ये इस प्रकार से तो 4 एलिमेंट और चारों एलिमेंट के लिए आपको माइनर कोफैक्टर निकालना है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो उससे पहले एलिमेंट्स लिख देता हूँ कि आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स हैं आपके पास A11 A12 A13 A21 और 22, ये इस हिसाब से पोजीशन के साथ मैंने उसके एलिमेंट्स लिख दिए। ये एलिमेंट्स को नोटेशन दिया जाता है AIJ के द्वारा, आपको मालूम है, ठीक। इसी प्रकार से मैं निकालूंगा इसके बाद इसके माइनर्स, क्या निकालूंगा, माइनर्स, इसको नोटेशन देते हैं MIJ के द्वारा, और ऐसे लास्ट में निकलेगा आपके पास क्या, कोफैक्टर्स। इसका नोटेशन आपके पास कैपिटल AI। ध्यान देने वाली बात क्या है, स्मॉल AIJ होता है एलिमेंट्स, तो कैपिटल AIJ क्या होगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि A11 है क्या। 1 का मतलब हो गया जो पहली पंक्ति और पहले कॉलम में, तो आपके पास क्या है A11 ही है आपके पास, ठीक है। अगर आपको उसका माइनर कोफैक्टर निकालना तो ध्यान देने वाले उसको नोटेशन देंगे A11, क्या देंगे A11। अब ध्यान क्या देना है कि जिस पंक्ति और जिस कॉलम में उसको हटा देना, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम हटा तो क्या बच रहा है, केवल A22 बच जा रहा है। तो ये जो एलिमेंट बचा है यही क्या कहलाएगा, इसके लिए उपसारणिक यानी माइनर कहलाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं कोफैक्टर निकालिए तो हो जाएगा A आपके पास कैपिटल A11। अब ये इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, इन दोनों का ऐड करना है। 1 + 1 कितना है, वो 2। अगर वो आपके पास इवन नंबर मिल रहा है, जो पोजीशन के हिसाब से जो I और J की जो वैल्यू ना, वो अगर आपके पास क्या मिल रहा है, उनका सम जो है वो अगर इवन नंबर मिल रहा है तो ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, M11 के बराबर ही हो जाएगा। यानी जो आपके पास माइनर की वैल्यू मिली है वही क्या मिलेगा, कोफैक्टर मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, A22 मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो दूसरा एलिमेंट आपके पास था वो है ये A12 की बात करें तो मैं ऐसा नहीं कि इसी को लूँ, मैं ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ पर वैल्यू उसके लिए सेम आएगी। मैंने कहा A12 का जो माइनर होगा नोटेशन आएगा A12,
कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाना, तो फर्स्ट रो तो ये हटी और सेकंड कॉलम इसको हटेंगे तो क्या बचेगा A21, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब बात करते हैं इसके कोफैक्टर की, तो ये हो जाएगा A12। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 1 2, अगर 1 + 2 पे अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको जो मतलब सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिख रहे हैं उसके रो और कॉलम के जो पोजीशन के हिसाब से जो नंबर आ रहा है वो है 1 और 2। अगर मैं दोनों का ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है जो कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर मिलता है जब भी, तो जब भी ऑड आएगा तो ये -M12 के बराबर हो जाएगा, यानी माइनर के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा A21। और ऐसे आपके पास अगर हम अगले एलिमेंट 21 के लिए निकालें तो M21 देखें, सेकंड रो को हटाना है और फर्स्ट कॉलम को हटाना, तो क्या बच रहा है, केवल A12 बच रहा है A12। इसी प्रकार से ये तो माइनर मिला। अगर कोफैक्टर की बात करता हूँ, ये हो जाएगा 21 के द्वारा नोटेशन, इसका नोटेशन 21 पर निकालेंगे कैसे, देखिए आपको क्या करना है, जो सबस्क्रिप्ट में जो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आया है, यानी 2 और 1, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये जो ऐड करना तो आ रहा है 3। अब देखना कि 3 क्या है आपके पास, इवन है या ऑड। अब मुझे मालूम है 3 क्या है, ऑड नंबर। जब भी ऑड आएगा, इस केस में भी ऑड आया था, इस केस में भी ऑड आया, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ M21, और ये आपने क्या निकाला है, A12 के बराबर, -A12। ऐसे ही लास्ट वाला हो जाएगा M22। इसके लिए आपके पास यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या मिल रहा है, A11 मिल जा रहा है। तो आपके पास हो जाएगा इसके लिए उप सारणिक, तो ये निकल गया। और इसी प्रकार से कोफैक्टर हो जाएगा 21 = अब क्योंकि 2 है तो 2 + 2 होता है 4, जो कि आपके पास इवन नंबर है। तो इवन के केस में हमेशा ये माइनर के ही बराबर हो जाता है, और माइनर कितना आपके पास है, A11। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल। अब मैं इसको नंबर के हिसाब से बताता हूँ, पास देखिए किस प्रकार से। अब एग्जाम्पल देखिए आपके पास, आपको करना क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ, पहले मैं इसको लिख दूँगा डिटरमिनेंट क्या है। गिवन डिटरमिनेंट, ये आपके पास दिया हुआ A, मैंने लिखा दिया डिटरमिनेंट A, ये = है 2 5 7 और 3। तो आपको इसके 2 एलिमेंट के लिए क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अब मालूम है कोफैक्टर तब निकलेंगे जब माइनर निकाले जाएंगे। ठीक, तो देखिए पास कौन कौन से वो एलिमेंट है, पहले देखिए पास, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालने हैं तो पहले मैं एलिमेंट भी देखूंगा कौन से वो एलिमेंट है, उनके माइनर क्या आएंगे और उनके कोफैक्टर क्या होने वाले। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, इनका नोटेशन होता है AIJ के द्वारा। इसी प्रकार से माइनर्स MIJ के द्वारा, और लास्ट कोफैक्टर। अब क्योंकि 2 ही निकालने तो मैं इसलिए ज़्यादा आपके पास इस टेबल को बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एलिमेंट जो हमको निकालना है A12। पहले आप देख लीजिए कि एलिमेंट है क्या। सबसे पहले A12 की बात करेंगे तो यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो यानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास बात कर रहा हूँ किसकी, 1 2 हो गया 5, ये एलिमेंट है 5। यानी मुझे इस एलिमेंट 5 का क्या निकालना है, मुझे इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर। देखिए किस प्रकार से, अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूँ तो इसको नोटेशन देंगे M12 के द्वारा, किसी द्वारा 1 2। अब जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है उस रो और उस कॉलम को हटा देना, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाना। तो देखो फर्स्ट रो तो ये और सेकंड कॉलम ये हटा, यानी इसको और इसको हटाएंगे तो क्या बच रहा है, केवल 7 आपके पास बच रहा। तो ये आपने निकल गया इसका माइनर। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कोफैक्टर की बात करते हैं, तो कोफैक्टर का नोटेशन होता है A, क्योंकि मैं 1 2 का निकाल रहा हूँ तो इसको भी लिखेंगे 1 2। अब थोड़ा ध्यान देना, ये कह रहा है कि A12 निकाले। अब मैंने क्या आपके पास ये माइनर के बराबर हो गया, माइनस ऑफ माइनर के बराबर होने वाला है। यानी ये जो कोफैक्टर होता है, यानी आपके पास जो सेकंड होता है वो या तो उप सारणिक के बराबर होगा या उसके माइनस के बराबर। यानी ये तो या तो 7 के बराबर हो गया -7। वो डिपेंड करता है कि आपके पास 1 + 2 कितना आता है। जो सबस्क्रिप्ट जो नंबर है 1 + 2, मुझे मालूम है 1 + 2 क्या रहा है 3। जब आपके पास 3 यानी आपके पास कैसे संख्या प्राप्त हो रही है, ऑड नंबर। जब भी ऑड होगा तो ये = हो जाएगा -M12, यानी माइनर के नेगेटिव के बराबर। तो इस केस में कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा -7 आपके पास। ठीक, इसी प्रकार से अगला एलिमेंट जिसको हमको निकालना वो है A22। सबसे पहले एलिमेंट देख लीजिए, A22 मतलब जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो वो आपके पास इस केस में क्या मिल रहा है आपके पास, देखो ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम, ये कितना रहा है 3। तो ये आपके पास वो एलिमेंट है। तो इसके लिए आपके पास एलिमेंट मिल गया 3। अब इस 3 का मुझे माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो उसका नोटेशन हो जाएगा M22। क्या होगा, M22। निकालेंगे कैसे, वही जिस पंक्ति और जिस कॉलम में वो है एलिमेंट उसको हटा देना है। मुझे मालूम है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाए तो कितना बच रहा है, केवल 2। तो मुझे मिल गया इस एलिमेंट का माइनर।
अब माइनर निकल गया है तो को फैक्टर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। उसका नोटेशन हो जाएगा A22। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, A22 उसका नोटेशन है। अब ये देखना है आपको कि ये A22 जो यानी जिसका जो इस एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो या तो इस उसके उसके माइनर के बराबर है या नेगेटिव के बराबर। वो डिपेंड करता है कि जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर आ रहा है 2 इनका एडिशन कितना होता है। तो 2 + 2 हो गया 4। अब क्योंकि 4 आपके पास और इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में हमेशा माइनर और को फैक्टर क्या होते हैं, सेम। यानी इस केस में आपके पास को फैक्टर कितना प्राप्त हो जा रहा है, 2 आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है माइनर एंड को फैक्टर का आपके पास। ठीक, और इस पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो अब मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिविडेंड को फाइंड आउट करने का एक और मेथड किस पे आधारित, को फैक्टर पर आधारित। इसलिए मैंने कहा आपके पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन फॉर्म ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर पर आधारित आपके पास क्या है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो देखिए एक बार, अगर आपको याद हो, मैं थर्ड ऑर्डर को लेता हूँ पहले। देखिए एक बार, फॉर डिटरमिनेंट आपके पास डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू, मैंने कहा डिटरमिनेंट इस प्रकार से है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मैंने कहा ये थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट को का नोटेशन इस प्रकार से। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि आपको कहा गया था कि इस डिटरमिनेंट को अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसके अनुदिश इसका विस्तार कीजिए या इसको एक्सपेंड कीजिए आपको, यानी इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको मालूम है अलोंग R1, अगर हम कहते हैं कि इसको R1 के अनुदिश या R1 के अलोंग क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना, तो क्या होता है आपको मालूम है। देखिए, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है A11 फर्स्ट एलिमेंट, ये मल्टीप्लाई होगा आपको मालूम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद जो बच रहा है, यानी इस प्रकार से A22 A23 A32 A33, ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, आपको मालूम है। ठीक, तो इस प्रकार से अगला एलिमेंट क्या होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव A12, और वही जिस पंक्ति और जिस कॉलम में है उसको हटा देना, ये हो जाएगा A21 A23 A31 A33। और लास्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट जो आपके पास रो है उसके एलिमेंट के लॉन्ग कर रहा हूँ, तो उसमें देखो पहला एलिमेंट ये था, दूसरा ये था, अब तीसरा क्या है प्लस A13। अब वही जिस पंक्ति और जिस कॉलम में इसको ना, ये जिस रो और जिस कॉलम में था उसको हटा देना था, तो ये पास होता है A21 A22 A31 A32, ये इस प्रकार से हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँ इसको गौर से देखिए, तो देखो ये तो है एलिमेंट, और अगर मैं इसको गौर से देखूँ इसका ये माइनर भी है, माइनर तो है ही। ठीक, यहाँ पर भी ये आपके पास एलिमेंट, ये उसका माइनर, ये उस एलिमेंट और ये उसका क्या है, माइनर है। यानी आपके पास क्या है M11 M12 ये M13, ये इस प्रकार से, या आपके पास आपको जो बताया गया उसके आधार पर मैंने ये लिख दिया, माइनर के आधार पर बनेगा। ठीक, अब आपको मालूम है ये 1 है, अगर M11 और 1 + 1 कितना होता है 2, जो कि क्या है इवन है। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके पास I + J इवन आता है तो जो माइनर होता है वही क्या होता है, उसका को फैक्टर भी होता है। यानी ये कुछ और नहीं है, आपके पास इस एलिमेंट A11 का यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ को फैक्टर भी है। क्या है, को फैक्टर। अब देखिए इसका ये माइनर था, ये तो आपको मालूम है, पर अगर अब मैं इसको गौर से देखूँ, अगर इस प्लस को मैं, अगर इस माइनस को मैं अंदर दे दूँ, इसको नेगेटिव बना दूँ इस वाले को भाग को, ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और इसको देखें 1 2 मतलब 1 + 2 हो गया आपके पास ऑड, यानी 3 आ रहा था तो ऑड नंबर। और ऑड नंबर के केस में क्या होता है, जो इसका जो माइनर होगा वो नेगेटिव, जो माइनर है इसका जब नेगेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा, को फैक्टर। यानी ये जो माइनस के साथ ये जो भाग माइनर का है, इसको अगर मैं देखूं तो ये कुछ और नहीं, इस A12 का क्या है, को फैक्टर है। क्या है, को फैक्टर, पर ये माइनस अनिवार्य से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। और इसी प्रकार 1 + 3 का एलिमेंट ये है A13, अगर मैं 1 + 3 करूँ तो आपको मालूम है कितना हो रहा है 4, जो कि क्या आ रहा है फिर से इवन। तो यानी इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये इसके इवन के बराबर ही हो रहा था, यानी क्या हो जाएगा A13 इंटू A13। तो अगर आप गौर से देखें तो हो क्या रहा है, जिस रो के अलोंग मैंने इसका एक्सपेंशन किया है, फर्स्ट रो के अलोंग किया है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर मैं उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो आपके पास क्या मिलता है,
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलता है। क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यानी इस प्रकार से पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है इक्वल टू ये आपके पास होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब रो है तो कॉलम भी होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर। अब आपको एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो करना है, पर किसके साथ? विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो सम होगा उन सबका वो क्या कहलाएगा आपके पास? वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ये आपके पास एक थ्योरम है। और इसके अतिरिक्त एक और आपके पास होता है, मान लो आपने पहली पंक्ति के रो को, जो पहली पंक्ति के जो एलिमेंट नहीं है, जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, इनको इनके साथ में इनके कोफैक्टर के साथ गुणा नहीं किया, अन्य किसी रो के कोफैक्टरों के साथ गुणा करके जोड़ा। अगर मान लो मैंने कहा पहली पंक्ति के रो को दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर उनके साथ गुणा करके जोड़ा, तो उस टाइम पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने आपको क्या बताया, देखो कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को जो करस्पॉन्डिंग जो उनके प्रत्येक एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स हैं उनके साथ गुणा करके जोड़ोगे तो आपके पास सीधे सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया आपके पास, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जरा आपके पास देखें कि अगर आप देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 3 एलिमेंट हैं, ये आपके पास एलिमेंट किसके हैं? R1 के हैं। ये हैं R1 के, पर जबकि ये कोफैक्टर क्या है? उनके संगत जो दूसरी रो में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके कोफैक्टर देखिए 2 1 2 2 2 3। देखिए आपके पास यहाँ आपके पास जो पहली पंक्ति के हैं और ये क्या है? दूसरी पंक्ति के अवयवों के क्या है? कोफैक्टर हैं। तो अगर इस प्रकार का अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल रही है तो इस केस में क्या मिलता है? 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0। तो आपके पास यानी एक मेथड और प्राप्त हो गया आपके पास, किसके लिए? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप कोफैक्टर पर आधारित भी क्या निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या होगा? किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स मिल रहे हैं, कोफैक्टर है, माइनर नहीं है, ठीक है, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। अब ध्यान देना है कि जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे तो उस टाइम पर यहाँ पर माइनस आ रहा था, यहाँ पर क्या है? सबका सब एडिशन। यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनर्स होते, यहाँ पर इनके स्थान पे क्या होता है? माइनर्स, पर यहाँ पर प्लस होकर क्या हो जाएगा? ये कोफैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आपके पास बहुत ही सरल सा आपके पास टॉपिक है, पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट हो या ए इनवर्स निकालना हो या मैट्रिक्स मेथड हो, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पर इस पे आधारित एक एक्सरसाइज भी आपके पास है जिस पर क्वेश्चन कुछ वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया है आपके पास। इजीली अगर आप माइनर कोफैक्ट निकालोगे तो आप एक्सरसाइज जो 4.4 हो आप इजीली कर सकते हो आपके पास, ठीक।